आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 स्पर्श भाग 2 की हिंदी कविता मनुष्यता। इस कविता को लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। इस कविता में कवि बताना चाहता है कि वास्तव में मनुष्य कौन है। सिर्फ मनुष्य का जन्म ले लेने से कोई मनुष्य नहीं होता। वास्तव में मनुष्य वो है जो अपने लिए ना जीकर दूसरों के लिए जीता है, और ऐसा मनुष्य जो इस तरह का जीवन व्यतीत करता है और मरने के बाद ऐसे मनुष्य को सदैव याद किया जाता है, यानी कि वो मरकर भी कभी नहीं मरता। तो आइए देखते हैं कि कवि इस कविता में क्या कहना चाहता है। विचार लोग की मृत्यु हो न, मृत्यु से डरो कभी। कवि कहता है कि तुम्हें ये जान लेना चाहिए, तुम्हें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जो मृत्यु है वो अटल है, यानी वो निश्चित है। तो मृत्यु के आने से क्या घबराना। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। कहते हैं यदि तुम्हारी मृत्यु आए या तुम मरो तो तुम्हारी मृत्यु ऐसी होनी चाहिए कि तुम्हें तुम्हारी मृत्यु के बाद भी सब याद करें। हुई ना यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। कहते यदि तुम्हारी इस तरह की मृत्यु ना हुई तो तुम्हारा जीना और मरना व्यर्थ है। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कहते हैं यदि तुम्हारी इस तरह की मृत्यु नहीं होती तो तुम्हारा जीना और मरना व्यर्थ है। कहते हैं वो व्यक्ति मर के भी नहीं मरता जो दूसरों के लिए जीता है, और जो दूसरों के लिए नहीं जीता वो कैसा होता है, वो पशु समान होता है। जिस प्रकार पशु स्वयं अपने लिए चारा चरता है और उसे किसी दूसरे से लेना देना नहीं होता, ठीक ऐसा मनुष्य पशु समान होता है। कवि का ये कहना है कि मनुष्य वास्तव में वही है जो दूसरों के लिए अपने जीवन को न्योछावर कर दे। अब दूसरा देखिए पद्यांश। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहता है कि जो व्यक्ति उदार होता है, ऐसे व्यक्तियों की कहानियाँ, ऐसे व्यक्तियों के का गुणगान कथाएं पुस्तकों में दर्ज होती हैं। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। कहते ऐसे उदार व्यक्ति को का आभार तो धरती यानी धरती भी मानती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती। और कहते ऐसे उदारशील व्यक्ति का यश सदैव चारों ओर गूंजता है। उसकी कीर्ति, उसका यश सदैव चारों ओर गूंजता है, उसका गुणगान किया जाता है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे। कहते हैं ऐसा उदारशील व्यक्ति, परोपकारी व्यक्ति जो संपूर्ण विश्व में अखंडता का भाव, आत्मीयता का भाव जो भरता है, ऐसे उदार व्यक्ति को समस्त सृष्टि, समस्त संसार भी उसकी पूजा करता है, यानी उसके मरने के बाद भी उसे याद किया जाता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कहते हैं असल में मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता है, अपने जीवन को दूसरों पर न्योछावर करता है। शुद्धांत रतिदेव ने दिया करस्त थाल भी, तथा ददीची ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। अब कवि ने अपने कथन को पुष्ट करने के लिए यहाँ कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जो हमारी पुरानी कथाओं से लिए गए हैं कि किस तरह से जो उदारवान व्यक्ति होते हैं, परोपकारी व्यक्ति होते हैं, वो मरकर भी कभी नहीं मरते। अपने कथन को पुष्ट करने के लिए कवि ने यहाँ कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जो पुरानी कथाओं से लिए गए हैं। शुद्धार्थ रंतिदेव। कहते हैं शुद्धांत यानी भूखा। रंतिदेव एक महान दानी राजा। कहते हैं रंतिदेव ने भूख से व्याकुल होने के बाद भी अपने हाथ का थाल किसको दे दिया? एक भूखे व्यक्ति को दे दिया। करस्त या थाल यानी अपने हाथ की थाली दूसरे व्यक्ति को दे दी, जो उनके परोपकार को दिखाता है, उनके त्याग को दिखाता है। तथा ददीची ने दिया परार्थ अस्सी जाल भी। कहते हैं ऋषि ददीची ने अपने शरीर की हड्डियों का दान क्या किया था? दूसरों के हित के लिए और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपने शरीर की हड्डियों तक का भी
दान कर दिया था और उन हड्डियों से क्या किया गया, इंद्र का वज्र बनाया गया था। तो दूसरों के लिए त्याग की भावना को यहाँ दिखाया गया है, बताया गया है कि किस तरह से जो महान लोग थे उन्हें आज भी उनके महान कार्यों की वजह से याद किया जाता है। उशीनीर क्षितिज ने स्वयं मांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। कहते हैं गंधार देश के राजा ने, उशीनीर देश के राजा ने अपना मांस तक दान कर दिया था एक पक्षी की जान बचाने के लिए। और दानवीर कर्ण ने अपने शरीर का जो कवच था, जो उनके जन्म के साथ उनके शरीर से जुड़ा हुआ था, वो दान कर दिया था दूसरों के हित के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। कवि कहता है जब ये हमारा शरीर क्षण भंगुर है तो मनुष्य को इसके नष्ट हो जाने के लिए डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बात निश्चित है कि कभी ना कभी ये शरीर हमारा साथ छोड़ देगा। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कहते हैं वास्तव में असल में तो मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता है, वो मनुष्य नहीं है जो अपने लिए जीता है। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। कहते हैं जिस मनुष्य के अंदर ये भाव है, क्या भाव है, सहानुभूति का भाव है, ये उसकी क्या है, सबसे बड़ी पूंजी है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। कहते हैं ऐसे मनुष्य के वश में तो ईश्वर भी रहते हैं। ठीक है, ऐसे मनुष्य के वश में तो ईश्वर भी रहते हैं। वृद्ध वाद बुद्ध का दया प्रभाव में भा। कहते हैं ऐसे मनुष्यों का जिनमें सहानुभूति का भाव होता है, परोपकार का भाव होता है, ऐसों का तो भगवान भी साथ नहीं छोड़ते। अब यहाँ महात्मा बुद्ध का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि महात्मा बुद्ध ने जो समाज के अंदर अव्यवस्थाएं फैली हुई थी उसका विरोध किया। ठीक है, पुरानी परंपराओं का विरोध किया और उन्होंने क्या किया, अपने संदेश दिए, लोगों के कल्याण के लिए संदेश दिया। और इससे क्या हुआ, लोग क्या हुए, उनके दिए गए संदेशों के दया प्रवाह में बहने लगे। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। कहते हैं उनके दयापूर्ण संदेशों को प्राप्त करके जो लोग थे वो क्या थे, उनके सामने नतमस्तक हो झुक गए थे। आहा वही उदार है परोपकार जो करे। कहते हैं वास्तव में मनुष्य वही उदारशील व्यक्ति है जो दूसरों के लिए, दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों के हित के बारे में और दूसरों के हित के लिए कार्य करता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कहते हैं वास्तव में मनुष्य वही है जो अपना जीवन दूसरों के लिए न्यौछावर करता है और दूसरों की चिंता करता है। ठीक है, रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में, वित्त पैसा। कहते हैं कभी भी भूल कर भी पैसे का घमंड मत करो, पूंजी का, कि मैं हमारे पास बहुत पूंजी है, इसका अहंकार मत भरो। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। कहते हैं इस बात का भी घमंड ना करो, इस बात का भी गर्व ना करो कि मैं सनाथ हूँ, यानी मेरे को जानने वाले बहुत लोग हैं। ठीक है, अनाथ कौन है, यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं। कहते हैं इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी व्यक्ति अनाथ नहीं है। सबके स्वामी कौन हैं, वो त्रिलोकनाथ भगवान ईश्वर हैं। दयालु दीनु बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। कहते हैं उस दीन दयालु के, दीनों पे, गरीबों पे दया करने वाले उस प्रभु के हाथ बहुत विशाल हैं और लोगों की सहायता के लिए यह बड़े बड़े हाथ ही काफ़ी हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। कहते हैं इन सब के बावजूद भी यदि व्यक्ति अधीर रहता है, अधीर भाव धरता है, तो वो व्यक्ति क्या है, भाग्यहीन है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कहते हैं असल में वास्तव में मनुष्य वही है जो अपना जीवन दूसरों के लिए न्यौछावर करता है और दूसरों के लिए अपना जीवन जीता है, यानी दूसरों के कल्याण में अपने जीवन को समर्पित कर देता है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। कहते हैं अनंत यानी असीमित, जिसका कोई अंत ना हो। कैसे, अंतरिक्ष में अनंत यानी असंख्य देवता, देवी देवता क्या हैं,
मौजूद हैं। समक्ष ही स्वभाव अपनी बाहें जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। कहते हैं जो व्यक्ति परोपकारी है, उदारशील है, ऐसे व्यक्तियों का स्वागत। कहते हैं जो देवी देवता हैं वह हाथ बढ़ाकर, अपनी भुजाओं को बढ़ाकर, अपनी बाहों को बढ़ाकर हाथ पसारे उनका स्वागत करते हैं। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। कहते हैं आपसी सहयोग से एक दूसरे का सहारा बनकर उठो और आगे बढ़ो। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। अमर्त्य अंक यानी देवता की गोद, अपंक मीन्स कलंक रहित होकर। कहते हैं तुम ऐसा कोई भी कार्य मत करो जिससे तुम्हारा जीवन क्या हो, कलंकित हो, यानी सभी कलंक रहित होकर उस पवित्र गोद में तुम सब चढ़ो। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कहते हैं इस तरह से रहो कि एक दूसरे का कल्याण करो, एक दूसरे का सहारा बनो। इस तरह से मत रहो कि सिर्फ अपने लिए जियो। और वास्तव में मनुष्य वही है जो अपने लिए ना जीकर दूसरों के लिए जीता है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। कहते हैं जिस व्यक्ति को ये बात पता है कि मनुष्य मात्र बंधु है, कहते हैं ये जान लेना ही काफ़ी है कि सभी क्या हैं, भाई बंधु हैं। बंधु यानी भाई, कि हम सभी मनुष्य क्या हैं, भाई भाई हैं। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक कहते हैं। कहते पुराणों में भी जो भगवान के बारे में बताया है कि पुराण के अंदर भी जो भगवान हैं वो स्वयंभू पुरुष हैं, स्वयं पैदा हुए हैं। तो हम सभी का जो पिता है वो कौन है, ईश्वर है। और वो ईश्वर हम सभी का पिता है और वो एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरेक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। कहते हैं वेद भी इस बात के साक्षी हैं कि कर्मानुसार मनुष्य का जो बाह्य रूप है वो अलग अलग हैं, पर अंतरात्मा एक है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। कहते हैं इससे बड़ी अनर्थ की कोई बात नहीं हो सकती कि भाई भाई के दुख का हरण ना करे, भाई ही भाई के दुखों को, कष्टों को दूर ना करे। कहते मनुष्य को ये बात जान लेनी चाहिए कि हाँ कोई भी छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं है, सब क्या हैं, भाई हैं। और हम सब किसकी संतान हैं, उस भगवान की संतान हैं जिसका समर्थन वेद पुराण भी करते हैं। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। अभिष्ट मार्ग, इच्छित मार्ग। कहते हैं जिस मार्ग को तुमने, इच्छित मार्ग को चुना है, सहर्ष उस पर खुशी खुशी आगे बढ़ो, खेलते हुए चलो। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें धकेलते हुए। कहते हैं अगर इस मार्ग में किसी तरह की बाधा आती है तो उसे भी साहस से धकेलते हुए, उसका सामना करते हुए आगे बढ़ो। घटे ना हेल मेल, हाँ बढ़े ना भिन्नता कभी, परंतु इस मार्ग पर चलते हुए तुम सावधान रहना और इस बात को ध्यान में रखना कि तुम्हारा आपसी मेल जोल कम ना हो और एक दूसरे के प्रति तटस्थता या भिन्नता का भाव कभी ना आए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। कहते हैं बिना किसी तर्क के इस मार्ग के तुम सभी सतर्क पंथ यानी सावधान यात्री बनो, यानी एक दूसरे का कल्याण करते हुए तुम आगे बढ़ो इस मार्ग पे, जीवन रूपी मार्ग पे। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कहते हैं मनुष्य की मनुष्यता, इसी में सार्थकता है मनुष्य के जीवन की कि वह स्वयं तो अपना कल्याण करे ही, दूसरे का भी वो कल्याण करे। और वास्तव में मनुष्य वही है जो अपना जीवन दूसरों के लिए न्योछावर कर दे। तो ये तो थी कविता मनुष्यता, जिसके रचयिता थे मैथिली शरण गुप्त। और इस कविता में मनुष्य क्या है वास्तव में, उसमें किस तरह के गुण होने चाहिए, इसका यहाँ पर वर्णन किया गया है।